सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे जीएस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 20, जिसमें के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी के कुछ प्रश्न। 25 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ हर वीडियो में, जो कि रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर बहुत ही मददगार सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो एक चुंबक है जो कि आर्टिफिशियल यानी कि विद्युत के द्वारा बनाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो उसको आप कैसे उसकी प्रबलता को बढ़ा सकते हो, कैसे उसकी पावर को बढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन है कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली के लिए नर्म लौह कोर का उपयोग करके, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है भैया उपरोक्त सभी। आप कुंडली में अगर सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हो तो वो भी अच्छा रहेगा, उसमें धारा जो कुंडली है उसमें बढ़ा देते हो तो भी अच्छा रहेगा। और कुंडली के घेरों की संख्या यानी कि जितने ज़्यादा उसमें कुंडली जो घेरों की संख्या बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा उसका चुंबकत्व बढ़ेगा, प्रबल होगा। अगला प्रश्न है, जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित दिया जाता है, मतलब आवेशित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है क्या अर्थ होगा। पिंड ने अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, या प्रोटॉन प्राप्त कर लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन खो दिए, या फिर न्यूट्रॉन खो दिए। तो इसमें क्या होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है उसने प्राप्त कर लिए। देखिए कैसे, इस चीज को समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। आपने मान लो इसको किसी चीज से रगड़ा, अब इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इससे इसको रगड़ दिया, तो अब क्या हुआ कि इसमें से क्या हुआ कि 10 प्रोटॉन जो है इसमें चले गए। इसमें से क्या हुआ कि 10 प्रोटॉन चले गए, या इसमें देखिए, और इसमें भी था, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे। अब क्या हुआ कि यहाँ तो अभी 10-10 दोनों बराबर थे, रगड़े तो हमने क्या किया, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो अब इसमें क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन जो हो गए, तो इसमें क्या हुआ कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, यानी कि वो क्या हो गया भैया, वो हो गया ऋणात्मक। तो जो चीज इसमें ज्यादा है यानी कि वो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर आ गया इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि पिंड ने बात करें अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि आवेशित पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है तो दूसरे पिंड पर आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या फिर शून्य होगा। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर है ऋणात्मक होगा, या धनात्मक होगा, या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अपमार्जक जल का प्रस्तनाव कैसा होता है ना। डिटर्जेंट के साथ मिला हुआ जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन कैसा होगा, यानी कि क्या करेगा, वो उसको कम कर देगा। अगर मान लो आप वाटर में मिला देते हो डिटर्जेंट तो वो उसको कम कर देगा, उसके सरफेस टेंशन को, या बढ़ा देगा, या जितना है उतना ही रखेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भैया कम करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे में, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि जल में अगर आप साबुन, डिटर्जेंट कुछ भी डाल देते हो तो उसका प्रस्तनाव कम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो भैया प्रस्तनाव के कारण ही होती हैं। अगला प्रश्न है, विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विलयन में पीएच मान है ना, एक मतलब पीएच मान हो रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात की जा रही है, तो वो कौन सा मान है जहां पर एमिनो एसिड का जो है ध्रुवीय एमिनो एसिड का अभिगमन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो सीधे आंसर की बात कर लेते हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर चारों ऑप्शन नहीं पढ़िए, तो ठीक है मैं आंसर्स को यहाँ पर लेता हूँ। सही बात भी है, आपको याद अगर करना है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए एक्सप्लेन वहाँ पे करने में ज़्यादा मजा आता है, जैसे डिटेल पार्ट आप पढ़ रहे हो तो उसमें हर चीज़ को बारीकी से। यहाँ पर हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं, सीधे देखिए और डायरेक्ट हमको आंसर, जो समझाने वाली चीज़ रहती है मैं बता देता हूँ और आंसर याद कीजिए। रटना बेस्ट है, आज के ज़माने में आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी होंगी, मैथ्स भी कुछ चीज़ें रटनी ही होंगी, ठीक है। समझना कुछ नहीं होता है, जब डिटेल में समझने की बात आती है, डिटेल में जब किसी चीज़ को पढ़ते तो उसमें समझना जरूरी रहता है। ऑब्जेक्टिव में आपको याद होना चाहिए, या फिर इसका एक और तरीका है कि डिटेल पढ़ो देन ऑब्जेक्टिव लगाओ, ऑटोमेटिक याद होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर भैया समवैद्युत बिंदु। तो सीधे याद रखिए कि भैया समवैद्युत एक आपका बिंदु होता है जिस पर पीएच मान का एक बिंदु होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय अमीनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता। तो इस तरीके से आपको याद ही करना पड़ेगा, भैया एग्जाम निकालना है तो रटना जरूरी है। अगला प्रश्न है,
कि कैलोरीफिक मान जो है आपका, कैलोरीफिक मान इनमें से उसका क्रम बताना है, किस क्रम में है। तो बसा पहले बड़ा है, फिर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट होगा, बसा होगा, प्रोटीन होगा, बसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होगा, या प्रोटीन बसा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसका आंसर भैया पहले बसा आएगा, फिर आएगा कार्बोहाइड्रेट और फिर आएगा प्रोटीन। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाइए, पहले जो है आपका सबसे ज्यादा है बसा का कैलोरी, फिर है कार्बोहाइड्रेट का और फिर है प्रोटीन का। अगला है विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है। मतलब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है, आंसर है रतौंधी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, वेरी वेरी विटामिन बी की कमी उससे, रिकेट्स की बात करें तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिकेट्स जो है किस चीज की कमी से हमको होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बैकेलाइट क्या है, मतलब बैकेलाइट आखिर होता क्या है। तो ऑप्शन है योगात्मक एक बहुलक है, या फिर इलास्टोमर है, या फिर सुनम्य प्लास्टिक है और तापत्रण प्लास्टिक है। तो भैया ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या बैकेलाइट मेनली जो है आपके घर के बर्तनों का हैंडल इसी का मिलेगा आपको, जो पैन वगैरह के हैंडल इसी से बनाए जाते हैं, जो कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, गर्म नहीं होता है। वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है कौन सा होता है। तो वो होता है भैया नाइट्रस ऑक्साइड, पैन तथा एक्रोलिन। क्या, पैन तथा एक्रोलिन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक सजातीय श्रेणी में क्या होगा, आणविक सूत्र समान होंगे, संरचनात्मक सूत्र समान होगा, भौतिक गुण समान होगा, या फिर सामान्य सूत्र समान होंगे। तो इसका आंसर है सामान्य सूत्र उसका समान होगा अगर वो होमोलोजस होगा तो। अगला प्रश्न है एक प्रोटॉन कैसे प्राप्त होगा, मतलब हम कैसे एक प्रोटॉन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्राप्त कर सकते हैं आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु से। किससे, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु से। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अवस्था होती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें अप्रकाशीय एक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है। तो उसमें होता है हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहां पर, हरित लवक में के स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या गोल्गी काय में। तो ये होती है कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी क्रिया पादप को शीतलता प्रदान करती है। बाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्राव, प्रकाश संश्लेषण या परिसंचरण। तो भैया बाष्पोत्सर्जन से जो है पादप को शीतलता मिलती है। अगला प्रश्न, प्रत्येक पादप कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों के लिए जो स्थान होता है वह क्या है। कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका रिक्तिका होता है, गोल्गी काय और लाइसोसोम होता है। तो वो होता है केंद्रीय रिक्तिका। क्या होता है, केंद्रीय रिक्तिका। अगला प्रश्न है सेरेबेलम किस भाग है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं उसमें से सेरेबेलम कहाँ पे आता है, मध्य में आता है, अग्र में आता है, पश्च में आता है, कहाँ पे आता है। तो ये आता है पश्च, मतलब पीछे वाले मस्तिष्क में आता है सेरेबेलम। गन्ना किसके द्वारा गुणन करता है, बीज के द्वारा, मूल की काट के द्वारा, तने की काट के द्वारा या पर्णक के द्वारा। तो ये होता है तने की काट का। गन्ना अगर आपने कभी खाया हो और लगाया हो तो आपको पता हो, गन्ने में हम बोलते हैं कि आँख है इसकी, अगर आपको पेड़ लगाना है तो यहाँ से काट के इसको गाड़ दो, आँख से पेड़ निकल जाएगा। तो वही आँख तने के ऊपर रहता है, तो तने की काट से हम गन्ने को लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि एकल लक्षण के साथ संस्करण प्रयोग करना, ठीक है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका भैया एकल संकरण। क्या, एकल संकरण कहलाता है। एक अजैव अपघट्य अवशिष्ट क्या है। एक अजैव अगर हम बात करें अपघट्य अवशिष्ट क्या है, कूड़ा करकट है, धात्विक सामान है, या फिर बाह्य मल है, यार बेकार कागज है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा जा रहा है। तो वो है भैया धात्विक सामान, मेटेलिक जो आर्टिकल्स हैं वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में यहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न, जलाशय में जल है, जलाशयों में अगर हम बात करें जल की तो क्या है, वो नवीनीकृत है, अनवीनीकृत है, या फिर पुनर्नवीनीकृत है। नवीनीकृत और अनवीनीकृत दोनों हैं। तो वो है भैया नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन दोनों हैं। गोल्गी काय भाग लेती है किसमें भैया, लिपिड संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में, प्रोटीन में, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफोरोलीकरण में। ठीक है, किसमें लेती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की, जो 4 ऑप्शन थे इसमें से इसका आंसर होगा लिपिड संश्लेषण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है किस चीज का, जड़त्व का, बल का, बल व जड़त्व दोनों का, या फिर ना तो जड़त्व और ना ही बल का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो गति के जो 3 नियम है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला नियम जो बोला जाता है वो बोला जाता है किसका,
बल व जड़त्व दोनों का। पहले नियम में से हमको बल की परिभाषा मिली है और दूसरे नियम से अगर हम बात करें तो बल का व्यंजक मिला है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि वर्क डन यानी कि किया गया करा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर है धनात्मक या ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है भैया, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला प्रश्न है एक मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, स्थितिज ऊर्जा में हानि का क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो यह होता है लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, यानी कि बनी सी बात है, स्थितिज ऊर्जा घटती जा रही है और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जा रही है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यहाँ पर एंजाइम है। एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जैव उत्प्रेरक है, वसा है, या फिर उनमें से कोई नहीं है। तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर जैविक उत्प्रेरक। क्या होते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े हैं। और इसको एक दो बार आप देखोगे तो वीडियोस आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसके कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिले। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वो 2-3 बार सर्च करोगे, एक बार उसको पढ़ोगे, एक बार कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे या टाइप करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।